बेचारे पटवारियों और इनके हमदर्दों की तशरीफ खामखा ही सुर्ख होती जा रही है। मरियम नानी ने पटवारियों के लिए खसूसी तौर पर बरनोल मंगवा कर दिया है। दिल जले बेचारे कोई मुस्बत बात तो कर नहीं सकते, सारा ध्यान बस मेन मेक निकालने पर लगाए रखते हैं। वैसे इनकी हालत देखकर ट्रक के पीछे लिखे जुमले याद आ जाते हैं। जलने वाले का मुंह काला, देख मगर प्यार से, पास कर या बर्दाश्त कर। अब क्या किया जाए कि पाकिस्तान की फिजाओं में जूं जूं खान साहब की पजीराई बढ़ती जा रही है, तू पटवारियों और पीपी के जियालों के लिए पजीराई कम होती चली जा रही है। इस पजीराई को देखकर बेचारे जलने वालों के मुंह में पानी आता रहता है। हसरत से ये अपनी बोटियां नोचने लगते हैं। चेयरमैन इमरान ने 16 साल बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा किया। तुलबा तालिबात ने जीसी यूनिवर्सिटी पहुंचने पर अपने कप्तान का शानदार इस्तकबाल किया। बस फिर क्या था, चंद पटवारियों के जलने की बू हर तरफ फैल गई। आप भी क्लिप देखें। ये जो खान साहब के सामने तुलबा तालिबात की ऑडियंस बैठी है, ये सियासी शऊर से माला माल है। ये वेल इन्फॉर्म्ड बच्चे हैं, इसलिए खान साहब ने इनके साथ सियासी बातें की। ये तकरीब तालीमी इदारों में तालीम और हुनर साथ साथ के प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर मुनक्किद की गई, जिसके आगाज में पीटीआई के यूथ से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा हमाद अजहर और अरसलान ने खिताब किया और इस प्रोग्राम के बारे में तुलबा तालिबात को बताया गया। खान साहब ने भी तकरीर के आगाज में आईटी से मुतल्लिक बातें की, मगर बच्चों की अदम दिलचस्पी देखते हुए इन्होंने सियासी सवाल शुरू कर दिए। खान साहब को फॉलो करने वाला हर इंसान 9-10 अप्रैल की रात से ही सियासी शौर में कमाल हासिल कर चुका है। 9 और 10 अप्रैल की रात से लेकर आज तक हर सियासी उतार चढ़ाव से वाकिफ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे इस सियासी उतार चढ़ाव से ना वाकिफ होते। इसीलिए जब खान साहब ने पूछा कि मैं मुल्क का वजीर आजम था, फिर साइफर किसको आया, बच्चों ने सियासी शौर का इस्तेमाल करते हुए ठीक ठीक जवाब दिया, जिस पर खान साहब की खुशी का ठिकाना न रहा। पिछले 5 माह से पाकिस्तान में जो मजमून सबसे ज्यादा पढ़ा गया है, इसका नाम सियासियात है। ट्विटर ट्रेंड्स ने हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों को सियासी मालूमात से आगाह कर रखा है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड हो या इमरान खान हमारी रेड लाइन, नौजवान नस्ल सारे मामला से बखूबी वाकिफ है। नून लीगियों को तो हमने बजात खुद कई मरतबा मशवरा दिया है कि 80 और 90 की दहाई की सियासत छोड़ दें और जदीद सियासी असलूब सीख लें। फिर भी अगर कोई मुश्किल है तो खान साहब से क्लास ले लिया करें या कुछ अरसे के लिए पीटीआई ज्वाइन कर लें, ताकि ये भी जदीद सियासी उलूम से वाकफियत हासिल कर लें। ये भी कुछ ना कुछ वेल इन्फॉर्म्ड हो जाए, शायद एक बार फिर सियासत की बादशाही इनके हाथ लग जाए। मगर हुम्मा का परिंदा खान साहब के सर पर बैठ चुका है। अब सरदारी उसे मिलने वाली है जिस पर हुम्मा परिंदा मेहरबान है। खान साहब ने अपनी तकरीर में 9-10 अप्रैल से अब तक के सियासी पस मंजर का मुख्तसर सा जायजा पेश किया, जिससे बच्चे पहले से वेल इन्फॉर्म्ड थे। वैसे इन बच्चों को इल इन्फॉर्म्ड समझने वाले खुद ही इल इन्फॉर्म्ड निकले। खान साहब ने अवाम की नब्ज पर हाथ रखा हुआ है, अवाम के दुख दर्द से अच्छी तरह वाकिफ है, इसीलिए अवाम अपने हकीम से खुश और मुतमईन है। पाकिस्तान की अगली नस्ल ने भी अपने इस्तकबाली नारों से साबित किया कि इनके दिल खान साहब की मोहब्बत में धड़कते हैं। सुबह 8 बजे से कुर्सियों पर विराजमान खान साहब का इंतजार करते हुए भी बच्चे ना उकताए हुए थे और ना ही थकन का शिकार थे, बल्कि अपने कप्तान के इंतजार में दीदो दिल फर्शे राह किए हुए थे, यानी आंखें और दिल राह में बिछाए हुए थे। खान साहब ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर उभरते हुए ऑडियो लीक्स के मामले का भी जिक्र किया और एक भरपूर इंकिशाफ करके चलते बने। इस इंकिशाफ ने यकीनी तौर पर नून लीग को एक नया जख्म दिया होगा, क्योंकि ये मामला मरियम और इलेक्शन कमिश्नर की मुबैना गुफ्तगू के बारे में था। खान साहब मरियम नानी को एक कोर्ट चेकमेट देते हुए फातिहाना अंदाज में अगली तकरीब के लिए निकल गए। इमरान खान ने कॉलेज लाहौर में खिताब करते हुए बताया, कुछ और ऑडियो लीक सामने आने वाली हैं। इनमें से एक मेरे बारे में है, जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरियम सफदर को बता रहा है कि मैं इमरान खान को तोशाखाना केस में नाअहल कर दूंगा। गेम ऑन है, बस आपने घबराना नहीं है। इस इंकिशाफ ने तो इन बेचारों की नींदें ही उड़ा दी होंगी। बेचारे पटवारियों का ये वाला राज भी अफशा हो गया।
बहुत ही मेहनत से वो खिचड़ी पकाते हैं और खान साहब 1 मिनट में चूल्हा तेज करके इनकी खिचड़ी जला देते हैं। खान साहब ने आज लाहौर में भरपूर मसरूफ दिन गुजारा। जीसी कॉलेज से अलहमरा हॉल और वहाँ से किसी होटल में उलमा शयूख से मुलाकात भी तय थी। खान साहब, आपका हर कदम इस बेचारी नूनी लीग के दिल पर पड़ता है। दुनिया भर में ग्लोबल लीडर्स कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का दौरा करते हैं और इन्हें सियासी आगाही अता करते हैं। पाकिस्तान बनने के फौरी बाद कायद आजम ने भी कॉलेज का दौरा किया था। कायद आजम भी तुलबा में सियासी शऊर के हामी थे। इन्होंने मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन बना रखी थी। नू लीगी अपना गटियापन दिखाने से कहीं बाज नहीं आते। जहां मौका मिलता है अपनी जहालत के झंडे गाड़ने पहुंच जाते हैं। जहां ये साबित करना हो कि जीसी कॉलेज का वाइस चांसलर तो नू लीग का है, वहां ये पेश होंगे। मगर जहां वाइस चांसलर इमरान खान को इनवाइट कर ले, वहां इनके तलवों तले आग लग जाएगी। बेचारे हसद के मारे अपनी ही बोटियां नोच कर खा रहे हैं। आप लोग मेरी इस बात से इत्फाक करेंगे कि नूलीगी पटवारी इस वक्त आडियो लीज की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए ओछे हथकंडों के इस्तेमाल पर उतर आए हैं। जो इशू नहीं भी बनता होगा उसे भी इशू बनाएंगे। पहले इन्होंने मरियम रंगबाज औरत कार्ड खेलने की कोशिश की। इसमें नाकामी के बाद खान साहब के जीसी कॉलेज के दौरे को मुतनाज़ा बनाने की ढान ली। चंद पटवारियों ने ट्वीट किए कि जीसी का वाइस चांसलर तो नू लीग का है। साथ अपनी खोता जुबान में डीचू करते हुए यानी गाली बकते हुए खान साहब की जीएस आमद पर एतराज भी जड़ दिया, जैसे वाइस चांसलर के नू लीगी होने से सारा कॉलेज ही नू लीग का हो गया हो। नू लीगियों, 45% ग्रोथ के मालिकों, तुम ये क्यों नहीं मान लेते कि ना लाहौर तुम्हारा राह है ना जीसी कॉलेज तुम्हारा राह है। जमाना क्यामत की चाल चल गया है और अब सब कुछ खान साहब पता कर चुके हैं। इस बात का सबूत वो ट्रेंड है जो जीसी कॉलेज के तुलबा तालिबात वी स्टैंड विद GCU VC चला कर दे रहे हैं। आधे घंटे में ये ट्रेंड दूसरे नंबर पर ट्रेंड करने लगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के किसानों, डॉक्टरों और वुकला के बाद तालिबे इल्मों ने भी नू लीग और पीपल्स पार्टी और PDM की सारी जमातों को रिजेक्ट कर दिया है। नूनी लीगियां लिए बेहतर होएगा कि तुसी जीसी कॉलेज दे तालिबे इल्मा दे जबरदस्ती दे मामे बनने की कोशिश ना ही करो ते चंगा होएगा। पाकिस्तानी बच्चे अपने हाल मुस्तकबिल से बहुत अच्छी तरह आगाह हैं। तुमने ये कैसे समझ लिया कि खान साहब की हवा जो चली है तो तुम उसे काबू कर लोगे? आज तुम्हारे एतराज का जवाब जीसी कॉलेज के बच्चे खुद दे रहे हैं। खान साहब जहाँ जाते हैं वहाँ खुद बाखुद जलसा हो जाता है। नू लीगी इतने गधे, बेवकूफ और खोते के पुत्र हैं कि इनके दिमाग हसद, हसरत और बुग़्ज़ का शिकार होकर बिल्कुल ही इनका साथ छोड़ गए हैं। मरियम नानी ऑडियो लीक्स पर गूंगे का गुड़ खाकर बैठी थी, वो भी मैदान में उतर आई है। ये खोती नानी खुद तो एक नंबर की नालायक और नाअहल औरत है। खुद इसमें इतनी काबिलियत नहीं कि किसी स्कूल का दरवाजा पार करके स्कूल के बच्चों को ही कुछ सिखा दे। बेचारी का खान साहब से हसद में मुमतला होना बनता भी है। ये ऐसी नालायक औरत है कि मिशेल ओबामा से मुलाकात के दौरान 2 अंग्रेजी के रटे रटाए जुमले भी ठीक से नहीं बोल सकी थी। पाकिस्तान में बच्चों की तालीम के लिए दिया गया 9 अरब रुपया भी खा गई। ना इस औरत ने खुद तालीम हासिल की और ना इसे पाकिस्तानी कौम की तालीम पसंद है। ये वो जाहिल औरत है जिसे आज तक किसी कॉलेज में मेहमान के तौर पर नहीं बुलाया गया। खान साहब से इतना हसद है तो मैडम आप कल पंजाब यूनिवर्सिटी चली जाती, हम भी आपकी मकबूलियत के नज़ारे देख लेते। मगर कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम आते ही आपकी कांपे टांग जाती हैं। आपकी कुछ बुरी यादें तालीमी दौर से वाबस्ता हैं, इसीलिए तालीम और शऊर से आपका दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। आपसे होशियार तो आपके चचा हैं जो इंग्लिश मीडिया को भी चारा डालकर आगे हैं। इनसे ही बी की अपील कर दी। आज तक हमने आपको कभी इंटरनेशनल अखबार या चैनल को इंटरव्यू देते नहीं देखा। अरे बीबी, तुम तो बिल्लो रानी से भी गई गुजरी हो, अपने चचा से भी नकम्मी हो। तुम्हारा दुख हम समझ सकते हैं। खान साहब ने बड़े बड़े मैदान सर किए हुए हैं। पाकिस्तानी कौम खान साहब को सर आंखों पर बिठा कर रखती है, इनकी काबिलियत को मानती है। खान साहब ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के ताहयात वाइस चांसलर हैं। तुम्हारी जलन बनती है। जिस कॉलेज ने मरियम सफदर को जाली डिग्री पर दाखिला देने से इनकार किया था, उसमें इमरान खान को खिताब करता देखकर नानी के दिल पर क्यामत गुजर गई। चीख इस बात पर नहीं रही कि इमरान खान को क्यों बुलाया,
चीख इस बात पर रही है कि मुझे इस कॉलेज ने जाली डिग्री की वजह से दाखिला क्यों नहीं दिया था। मैं तो पढ़ने लिखने वाली उम्र में भी यूनिवर्सिटी नहीं गई, तो ये क्यों गया। सख्त नाराज नानी 420 कहते हुए रो पड़ी। पिंड का चौधरी बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ने देता कि इनमें शऊर आ गया तो ये अपने हुकूक मांगेंगे, हुकूक दे दिए तो ये हमारे बराबर आ जाएंगे। मरियम नानी को भी इसीलिए तालीम, शऊर और आगाही से नफरत है, क्योंकि जिस तरह पीटीआई को पढ़े लिखे तबके ने ज्वाइन किया और इसे मुल्क गिर जमात बना दिया, इस पर नानी पहले ही बहुत रंजीदा है। इनका अब्बा तो पूरी कौम को बेवकूफ बना रहा, मगर इनकी बारी आई तो लोग ही बाशोर हो गए। नानी और इसके टब्बर को शऊर, मालो दौलत, लंदन फ्लैट्स, जाती उम्रा का महल, सब कुछ अपने लिए चाहिए। अभी तो नानी कल ग्रिड स्टेशन भारत से मंगवाती पकड़ी गई है। आज इतनी जल्दी अवाम इस चोरी को भूलेंगे नहीं। ये लोग जितना मर्जी खान साहब के खिलाफ जाएं, खान साहब इस मुल्क में शऊर और आगाही का निशान है। 19 सितंबर से पंजाब हुकूमत ने तालीम और हुनर साथ साथ के नाम से प्रोग्राम शुरू किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद जीसी कॉलेज में ये दूसरी ओरिएंटेशन थी, जिसका मकसद था कि नौजवान नस्ल को आईटी स्किल्स में महारत हासिल करने के लिए मोटिवेट किया जा सके। इमरान खान साहब की क़यादत ने फैसला किया है कि वो तालीम और हुनर का प्रोग्राम साथ साथ शुरू करेंगे। यूनिवर्सिटी लेवल पर फ्रीलांसिंग कोर्सेज शुरू कराएंगे ताकि पाकिस्तान भी इस शोबे में दुनिया के दूसरे ममालिक के बराबर जा सके। आईटी के मैदान में नौजवान नस्ल को तरक्की के बहुत कम चांसेस मिले। आईटी का शोबा हमेशा हुकूमती सरपरस्ती से महरूम रहा। पहली बार इसे गवर्नमेंट लेवल पर ऑन किया जा रहा है। जाहिर है ये अनपढ़ जाहिल हुक्मरान पाकिस्तान को तरक्की करता कैसे देख सकते हैं, इसीलिए रुकावट बन रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।